सिमरन एक गरीब लड़की थी। वो रोज़ाना घर से कॉलेज पैदल जाती। वो एक सादा और मासूम लड़की थी जो रास्ते में किसी को बिल्कुल नहीं देखती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस घर जा रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई और सिमरन बारिश से डर गई। सर छुपाने की कहीं कोई जगह ना थी। सिमरन एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी और सिमरन की घबराहट भी। सिमरन को डर था अगर बारिश ना रुकी तो वो घर कैसे जाएगी। वो सड़क पर अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी ना थी। फिर अचानक सड़क पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। सिमरन ने कार की तरफ नहीं देखा, लेकिन कार आकर सिमरन के पास रुक गई। कार का शीशा खुला। अंदर से एक खूबसूरत आदमी ने सिमरन को सलाम करने के बाद पूछा, कौन हैं आप? यहाँ क्या कर रही हैं? सिमरन ने बताया, बारिश हो गई है। अब वो बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। इस आदमी ने कहा, आए बैठे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सिमरन डर गई। इसने घबराते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। लेकिन इस आदमी ने बड़े खुश इखलाक लहजे में कहा, पता नहीं ये बारिश कब ख़त्म हो गई, आप प्लीज़ बैठ जाएं। वो आदमी शक्ल से शरीफ नज़र आ रहा था, इसलिए सिमरन कार में बैठ गई। वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। फिर इसने सिमरन से पूछा, आप कौन सी क्लास में हैं? सिमरन ने बताया, मैं BSc कर रही हूँ। जी। फिर आदमी ने सिमरन का नाम पूछा और अपना नाम रिजवान बताया। इसके बाद रिजवान ने कोई बात नहीं की। सिमरन को रिजवान बहुत अजीब लग रहा था। रिजवान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। फिर सिमरन को अचानक महसूस हुआ रिजवान उसे गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। सिमरन ने शोर मचाया और रोने लगी। सिमरन ने कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दें। लेकिन इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? खूबसूरत लड़की, एक दिन के लिए हमारी मेहमान बन जाएं। वो शैतानी अंदाज में बोला, नहीं, खुदा के लिए मैंने घर जाना है। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सिमरन रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। रिजवान ने कहा, रिलैक्स मेरी जान, मैं आपको वापस छोड़ दूँगा यहीं, बस एक रात की ही तो बात है। सिमरन रोती रही, गड़गड़ाती रही, लेकिन रिजवान ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर रिजवान सिमरन को अपने बड़े घर में ले आया और सिमरन को एक कमरे में बंद कर दिया। सिमरन बेचारी रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद रिजवान ने एक खूबसूरत लाल जोड़ा लाकर सिमरन को दिया और सिमरन से कहा, ये सूट पहन लो। सिमरन ने कहा, नहीं, मैंने घर जाना है, छोड़ दो मुझे। रिजवान ने गुस्से से पिस्तौल निकाल कर कहा, अगर ये सूट नहीं पहनी तो गोली मार दूंगा तुम्हें। सिमरन ने डर के मारे वो सूट पहन लिया। रिजवान सिमरन को एक बार फिर कमरे में बंद करके चला गया। सिमरन बंद कमरे में रोती रही और इस कमरे से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर रिजवान की वापसी 2 घंटे बाद हुई थी, लेकिन जब वो वापस आया तो अकेला नहीं था, इसके साथ 2 और लड़के भी थे। तब रिजवान ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, हम सबको खुश करो, फिर तुम छोड़ देंगे। सिमरन रोते हुए, ये क्या है? नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। रिजवान ने कहा, ऐसी लड़की नहीं हो तो क्या हम बना देंगे तुम्हें ऐसी लड़की? मुझ पे रहम करो प्लीज़। सिमरन ने इन तीनों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी को सिमरन पर तरस ना आया। फिर एक ने सिमरन को ज़बरदस्ती पकड़ा और बाकी 2 ज़्यादती करते रहे। सिमरन रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने इस पर तरस ना किया और बारी बारी सब ज़्यादती करते रहे। जब तीनों थक गए तो उन्होंने सिमरन से कहा, अब तुम आज़ाद हो। सिमरन ने कहा, मैं बाहर जाकर पुलिस को बताऊंगी। रिजवान और इसके दोस्त सचमुच में डर गए। अगर सिमरन
पुलिस को जाकर बताती तो वो तीनों फंस सकते थे। फिर इन तीनों ने फैसला किया वो सिमरन को कत्ल कर देते हैं। रिजवान किचन से जाकर चाकू ले आया। इसके दोस्त ने सिमरन को पकड़ा और रिजवान ने सिमरन का गला चाकू से काट दिया। जब सबको यकीन आया कि सिमरन मर चुकी है, फिर इन तीनों ने सिमरन की लाश घर के पिछले हिस्से में दफन कर दी ताकि किसी को पता ना चल सके। किसी को पता नहीं चला कि सिमरन कॉलेज से वापसी पर कहाँ गई और किसने उसे मारा था। इस वाक़ये को 3 साल गुजर गए। फिर एक दिन सांप इसी जगह आया जहाँ सिमरन की लाश दफन थी। फिर एक दिन वहाँ एक सांप आया जहाँ सिमरन की कब्र थी। वो सांप सिमरन की कब्र को खोदने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी कब्र खोद गई। इसके बाद सांप ने सिमरन की लाश को फूंक मारना शुरू कर दिए और देखते ही देखते सिमरन की रूह जिंदा हो गई। फिर सांप ने सिमरन से पूछा कि लड़की तुम्हारे साथ क्या हुआ। सिमरन ने सब कुछ बताया और सांप का शुक्रिया अदा किया। सिमरन की रूह 3 साल से बदला लेने के लिए तड़प रही थी और वो इन तीनों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने सिमरन के साथ ज्यादती की और कत्ल कर दिया। और फिर सिमरन ने अपने चेहरे को नकाब से छुपा दिया और जाकर रिजवान के घर के बाहर बैठ गई। इसको मालूम था रिजवान हवास का प्यासा है और वो मुझे घर ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रिजवान 2 घंटे के बाद घर में दाखिल होने लगा तो इसकी नज़र नकाब वाली एक लड़की पर पड़ी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगा कि एक और शिकार मिल गया और वह सिमरन के पास आया और बोला कि मैडम आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आए मेरे घर चलें। सिमरन को तो बहुत गुस्सा आ गया मगर इसको अपना बदला लेना था तो वो रिजवान के घर चली गई और रिजवान ने सिमरन को इसी कमरे में बिठाया जहाँ 3 साल पहले इसने सिमरन को ज्यादती का निशाना बनाया और मार दिया था। इस कमरे को देखकर सिमरन को सब कुछ याद आने लगा और इसका गुस्सा भी तेज़ होने लगा। फिर रिजवान ने इसको इस कमरे में बंद करके चला गया। सिमरन जानती थी कि वो अपने दोस्तों को भी लेकर आएगा। और फिर सूरज गरूब होने के बाद रिजवान अपने इन्हीं दोस्तों को ले आया जिनसे सिमरन को ज्यादती का निशाना बनाया था। वो सारे अब एक ही कमरे में थे। फिर रिजवान ने कमरे को लॉक किया और सिमरन को बोला अपना नकाब उतार दो। फिर जैसे ही सिमरन ने अपना नकाब हटाया तो वो सिमरन को पहचान गए और रिजवान ने बोला तुम सिमरन हो और तुम अभी तक ज़िंदा हो। सिमरन ने बोला कि हाँ मैं सिमरन हूँ, लेकिन मैं 3 साल पहले मर गई थी और अब आपके सामने मेरी रूह खड़ी है और मैं आज आप सबको मारकर अपना बदला पूरा करूँगी और फिर जाकर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। रिजवान और इसके दोस्तों ने बोला आज हमें माफ़ कर दो, फिर किसी लड़की से ऐसा नहीं करेंगे, हम पर रहम कर दो। सिमरन ने बोला क्या आपने मुझ पर रहम किया था। और फिर सिमरन ने एक सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और इन तीनों को अपने जहर से मार दिया। इन तीनों को मरता देखकर सिमरन की रूह को सुकून मिला और फिर सिमरन की रूह इस कब्र में चली गई। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें।